चारों तरफ नजर घुमा के देखिए, हर जगह आपको विकास ही विकास नजर अच्छा, इस बार सरायरंजन विधानसभा में महागठबंधन के नेता को वोट दे रहे हैं या फिर से नीतीश कुमार? फिर से नीतीश कुमार और हमारे यहाँ विजय कुमार चौधरी जो इतना विकास किए हैं कि उनके बारे में कोई भी शिकायत यदि करता है तो हम लोगों को दिल पर लग जाता है। अच्छा, लगातार तो वही जीत रहे हैं। जीत ही रहे हैं। लगातार तो वही जीत रहे हैं। बिल्कुल जीत रहे हैं। क्यों जीत रहे हैं? इसलिए कि धरातल पर आप जहाँ खड़ा है वहां के चारों तरफ अगर नजर घुमाइएगा तो उनका काम बोलता है। काम बोलता है। बिल्कुल। क्या क्या काम हुआ? जैसे सड़क है, इस समय की बात है कि अभी तक 90 से पहले किसान को 1 घंटा में 200 रुपया देना पड़ता था सिंचाई के लिए। बिजली इतना रहता है कि अब 40 रुपये जो ले लेता है, इसलिए 40 रुपये 30 रुपये कट्ठा होता है सिंचाई उससे। इससे बढ़ के और क्या बात हो सकता है। हमारे कृषि में लागत बहुत कम हो गया है उसकी वजह से, क्योंकि पानी का तो व्यवस्था जानते ही हैं कि पानी नहीं होगा तो खेती नहीं हो पाएगा। तो बिजली के वजह से किसानों को बहुत ज्यादा असर पड़ा है, आर्थिक रूप से उसको मैंने अच्छा सहायता मिल गया। और इसलिए मतलब और क्या क्या काम हुआ है? स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी हर जगह देख सकते हैं, पानी भी हर घर नल जल देख ही रहे हैं एकदम। अब हम आप आपस में वैमनस्य की वजह से किसी एक दो घर पर अगर पानी नहीं जाता है, इसका मतलब ये नहीं है कि विकास नहीं हुआ। हमारे यहाँ सड़क नहीं बना हमारे मोहल्ले में, इसका मतलब ये नहीं है कि उनका वो प्रयास नहीं किए। अब हमारे आपस में हमको किसी से वैमनस्य है, प्राइवेट जमीन है तो नहीं हुआ, वो अलग बात, लेकिन विकास बोल रहा है। बिल्कुल। आप चारों तरफ बोलने की कितना गिनाव है, चारों तरफ नजर घुमा के देखिए, हर जगह आपको विकास ही विकास नजर आएगा। इससे ज्यादा और क्या कह सकते हैं। लेकिन आप ही के पंचायत के तो उनके विपक्ष में भी एक विधायक ने नवनिर्मित जो है विधायक कैंडिडेट खड़े हैं। देखिए, बोलने के लिए कोई स्वतंत्र है, अपने काम को वो देखे, जिस काम के जो उसके अंडर में है उसमें वो कितना कर रहे हैं। जब बोल रहे थे पहले कि पैक्स की बात है, डायरेक्ट हम उनकी बात करते हैं यदि, तो पैक्स उनके हाथ में, तो पहले 1-2 साल खाद पानी जो भी हुआ सो आया। इसके बाद इधर क्या हो रहा है, जीतने के बाद कहीं कोई खाद, चाहे पैक्स का कोई काम बताइए, किसी तरह का कोई काम नहीं हो रहा। इस बार फिर से मतलब विजय चौधरी को वोट? बिल्कुल विजय चौधरी को वोट देना। अच्छा, सरायरंजन विधानसभा के बहुत सारे लोग अभी आपको देख रहे हैं, उनको क्या कहना चाहिएगा? सरायरंजन विधानसभा के क्षेत्र के लोगों से हमारा कहना यही होगा कि अगर अपने क्षेत्र का और विकास करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, अमन और शांति देखना चाहते हैं, हर तरह से माने हर तरह का विकास के रूप में आप देखना यदि चाहते हैं तो विजय कुमार चौधरी को ही लाना पड़ेगा। नहीं तो आपका और पूरे भारत में उनका नाम हो गया है, काम भी कर रहे हैं। अगर ये यहाँ नहीं रहे, इस क्षेत्र से अगर नहीं, तो किसी भी क्षेत्र से वो जीत जाएंगे, इस बात को जान लीजिए। अगर उसके पीछे उनके पीछे अगर कोई लग रहा है, औकात की बात है, अलग बात है, बोलने की बात है कि कुछ क्या हो सकता है, लेकिन इस बात को आप जान लीजिए कि किसी भी बिहार के किसी कोने से वो जीत सकते हैं। आपका भाग्य है अच्छा कि इसी क्षेत्र से और अपने लोग हैं, इसलिए इस क्षेत्र से ही आप जिता रहे हैं, और सब दिन जब तक वो रहे काम करते रहें, जिताते रहें। अच्छा, 15 साल से विजय कुमार चौधरी यहाँ पे हैं, तो 15 साल पूर्व क्या स्थिति थी यहाँ की, वो थोड़ा सा बता दीजिए। 15 साल पूर्व की बात जहां तक कहते हैं तो 1990 में हम मैट्रिक पास किए। इसके बाद लालू जी यहाँ आकर बैठ गए 15 साल, और वो 50 साल हमारे बिहार को पीछे करके चले गए। यहाँ पर जातिवाद का उन्माद फैलाया उन्होंने, विकास का हर काम को खत्म कर दिया। रोड की स्थिति ये थी कि आप पैदल चल नहीं सकते थे। इसके बाद उन्होंने अपहरण उद्योग का बढ़ावा दिया। इसके बाद जितना चीनी मिल है, कुछ मैंने मैक्सिमम चीनी मिल बंद हो गया। अपने राज्य का जितना भी, कोई पहले से भी ऐसा नहीं व्यवस्था है कि हम लोगों के यहाँ ज्यादा उद्योग धंधा हो, लेकिन फर्टिलाइजर बंद हो गया था,
जितना चीनी मिल है सारा कुछ जूट मिल, ये सब बंद हो गया था। हम पूछते हैं कि आप रोजगार की बात करते हैं, आप विस्थापन की बात करते हैं, तो आप यहां रोजगार उस समय क्यों नहीं किया? आपको उस समय और कुछ करके बोलिए। आपको बोलने के लिए कुछ है नहीं, आप बोल रहे हैं, बोलिए। आप चारा घोटाला, चारा खा गए सारे जनता का, मवेशी का चारा खा गए। लेकिन उनके सुपुत्र तेजस्वी यादव जो बता रहे हैं कि हम बुजुर्गों को 2,000 रुपया देंगे, महिलाओं को मान सम्मान से भी पैसा देंगे, 200 यूनिट बिजली फ्री कर देंगे। अरे वो देखिए, सबसे बड़ी बात मैं बता रहा हूं कि जो विद्यार्थी पढ़ने में अच्छा नहीं होता है वो चीटिंग करता है, चीट से लिखता है। तो जो राजनीति करने वाले लोग राजनीति में सफल नहीं होते हैं, विकास नहीं कर पाते हैं, वो फ्री फ्री की राजनीति करते हैं। और वो क्या अपना घर से देंगे? जो हमारे देश का आर्थिक व्यवस्था है उसी के हिसाब से हम चल सकते हैं। आज जो भी सत्ता पक्ष भी यदि कुछ फ्री फ्री कर रहे हैं तो उन्हीं के मजबूरी से, विपक्ष के मजबूरी में कर रहे हैं, मैं ये कह सकता हूं। अच्छा, प्रशांत किशोर जी कह रहे हैं कि हम अगर आएंगे तो शराब चालू कर देंगे, तो उनको वोट नहीं दीजिएगा? अब रह गई बात प्रशांत किशोर की, तो प्रशांत किशोर विद्वान हैं, उन्होंने बहुत सारे पार्टियों को वो जिताया है। उन्होंने शराबबंदी नहीं होना, रहना ही चाहिए, शराबबंदी खत्म होना नहीं चाहिए। एक बात तो ये है ना कि हम जानते हैं कि घर घर पहुंच जाता है, लेकिन भय तो लगा रहता है कि हम पकड़े जाएंगे। इसलिए शराबबंदी बंद ही रहना चाहिए, शराबबंदी ही रहना चाहिए। इस मुद्दा पर हम